हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करना सिखाया, आज उसी से रिलेटेड एक और वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को ड्यूल स्टार्टर के कंट्रोल डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपको कंट्रोल डायग्राम बेसिकली हर जगह आपको पूछे जाते हैं, आपको इंटरव्यूज़ में या फिर ड्यूल स्टार्टर जब आप बना रहे हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है कंट्रोल डायग्राम में। पहले कंट्रोल डायग्राम में आइए आपको सिंबल समझा देते हैं, क्या क्या सिंबल दी रहती है। तो ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये ओवरलोड रिले का सिंबल है। ये मेरा ऑफ पुश बटन, जिसको नॉर्मली एनसी पुश बटन भी कहते हैं। ये मेरा ऑन पुश बटन है, जिसको स्टार्ट पुश बटन भी कहते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का सिंबल। और ये मेरा कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, जो कि मेरा नॉर्मली ऑन है। आइए आपको इसका वर्किंग समझा देता है। पहले फेज मेरा आया, फेज मेरा रिले के एनसी से होता हुआ स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन से होता हुआ ये स्टार्ट पुश बटन में आया, स्टार्ट पुश बटन से कॉन्टेक्टर में, कॉन्टेक्टर के कॉइल में जो कि A1 होता है, और कॉन्टेक्टर के A2 में डायरेक्ट न्यूट्रल हम लोग दे देंगे। तो जब भी मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा सप्लाई क्या चाहिए, डायरेक्ट कनेक्ट करेगा कॉन्टेक्टर में और मेरा कॉन्टेक्टर रन कर लेगा। बट जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके फिर छोड़ता हूँ तो क्या होगा, मेरा ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि मेरा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑपरेट रहे, इसके लिए हम लोग एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का यूज करते हैं, जो कि मेरे कॉन्टेक्टर का एनो को सप्लाई से लूपिंग कराते हुए कॉन्टेक्टर के कॉइल में डाल देते हैं, ताकि मेरा जब ये स्टार्ट पुश बटन प्रेस करके हम लोग जब भी इसे ऑफ करें तो कॉन्टेक्टर में सप्लाई मेरा यहाँ से होता हुआ, उसके एनो से होता हुआ मेरा कॉइल में जाए। वो किस तरीके से करता है, जैसे मेरा कॉन्टेक्टर में सप्लाई किया स्टार्ट पुश बटन के प्रेस करते ही, तो मेरा क्या हुआ कि ये एनो जो है वो भी एनसी हो गया। तो सप्लाई मेरा दो तरीके से जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक यहाँ से होता हुआ कॉइल में जा रहा है। तो मेरा अगर स्टार्ट पुश बटन को हम प्रेस करके छोड़ भी देते हैं तो मेरा दूसरा सप्लाई जो कि यहाँ से कॉन्टेक्टर के एनो जो कि अभी एनसी बन चुका है वहां से कंटिन्यू रन करके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कराता रहेगा। तो यही होल्डिंग का काम है, और कुछ नहीं, यही है ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम। आपसे जब भी कोई पूछे ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम तो आप इसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, और इसके हेल्प से आप कंट्रोल ड्यूल स्टार्टर भी बना सकते हैं। तो थैंक यू। ये मेरा सेकेंड पार्ट है इसी वीडियो का, ड्यूल स्टार्टर पावर डायग्राम। पावर डायग्राम मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट स्टेप में देखिए मेन सप्लाई, जो कि मैंने RYB, आप लोग भी जानते हैं RYB जो कि मेन सप्लाई होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को रन कराने के लिए 3 फेज की जरूरत पड़ती है हमें। सेकेंड फ्यूज, जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए लगे होते हैं। थर्ड कॉन्टेक्टर, जो कि कनेक्ट करते हैं फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट को, सप्लाई को ऑफ में डिस्कनेक्ट करके रखते हैं और ऑन में कनेक्ट करते हैं। चौथा ओवरलोड रिले, जब भी मोटर मेरा हाई करंट रन करेगा तो उसकी सेफ्टी के लिए मेरा ओवरलोड रिले लगा रहता है कि वो ओवरलोड पे ट्रिप कर जाए। पांचवा मोटर। तो आइए इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। पहले RYB तीनों फेज से एक एक कनेक्शन लिया, उसके फ्यूज के इनपुट में कनेक्ट कर दिया, फिर फ्यूज के आउटपुट से निकाल के कॉन्टेक्टर के जो फिक्स कॉन्टेक्ट है उसमें कनेक्ट कर दिया, फिर कॉन्टेक्टर के मूविंग कॉन्टेक्ट से आउट निकाल करके रिले के इनपुट में कनेक्शन कर दिया तीनों फेज, फिर रिले का आउटपुट से तीनों फेज निकाल के मोटर के इनपुट में कनेक्ट कर दिया। तो मेरा ये वर्किंग इस तरीके से करेगा कि जब भी सप्लाई मेरा यहाँ से यहाँ तक कॉन्टेक्टर के फिक्स कॉन्टेक्ट तक सप्लाई मेरा आके रुकी हुई है। अब जैसे कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, जैसे पुश बटन से कॉन्टेक्टर ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, ये मूविंग कॉन्टेक्ट फिक्स कॉन्टेक्ट के साथ अटैच होगा। अब मेरा क्या सप्लाई आउट करेगा यहाँ से, और सप्लाई जैसे ही यहाँ से पास होगा मोटर में डायरेक्ट सप्लाई जाएगा और मोटर मेरा रन करेगा। यही है पावर डायग्राम के बारे में। तो आपसे कभी भी कोई भी अगर पावर डायग्राम का ड्रॉ करने के लिए बोले या पावर डायग्राम के बारे में पूछे तो आप ये बना सकते हैं, आपको अच्छी मार्क्स मिलेगी, आपको इंटरव्यू में भी अच्छा हेल्प मिलेगा, या फिर आपको
मोटर के स्टार्टर बनाने में या मोटर के वायरिंग करने में, पावर वायरिंग करने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो देख लीजिए, और कोई भी क्वेरी रहने से मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए।